कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम जो क्लास लेके आए हैं वो क्लास 12th क्लास के लिए है। 3 टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। 12th क्लास की 3 क्लास हो चुकी है। पहला पढ़ा था अपन ने डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था मैट्रिक्स के टाइप्स। थर्ड टॉपिक ने अपन ने चालू किया था अलजेब्रा या ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऊपर जो संक्रियाएं हैं वो स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको प्लस करना बताया था, माइनस करना बताया था और किसी स्केलर किसी अदिश राशि से गुणा करना बताया था। अगला जो चौथा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यहीं से आता है बोर्ड में। और मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि टॉपिक का नाम क्या है। तो टॉपिक का नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलेंगे इसको दो अवयवों का गुणा, कि दो मैट्रिक्स को कैसे गुणा कराया जाएगा ये पढ़ेंगे अपन। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप मल्टीप्लाई करना सीख गए तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। तो मैं आपको ध्यान से समझना। सपोज एक मैट्रिक्स है आपके पास ए आई जे। अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। ए आई जे ऑर्डर क्या है, m इंटू एन है। एक मैट्रिक्स है मेरे पास, दूसरा मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स है, बी। और बी मैट्रिक्स जो है उसको मैंने लिख दिया बी आई जे और इसका ऑर्डर मैंने ले लिया p इंटू क्यू। कितना ले लिया, p इंटू क्यू। तो आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है। तो a और b को क्या कराना है, मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया a आई जे, क्या लिखा m इंटू एन, मल्टीप्लाई में क्या लिखा b आई जे और यहाँ लिख दिया p इंटू क्यू। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है, ध्यान से सुनना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब ये n जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, p के। तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि दो मैट्रिक्स का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हिंदी में लिखना चाहूं तो पहले अवयव का स्तंभ, पहले अवयव का स्तंभ किसके बराबर होगा, सेकंड मैट्रिक्स या सेकंड अवयव के पंक्ति के बराबर होगा। ये कंडीशन यदि आपको ध्यान रही तो आप आराम से इजीली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा सकते हो। अब अपन कह रहे हैं ये दोनों तो इक्वल हो जाएगी, तो बचा क्या, यहाँ पे m बचा और यहाँ क्या बचा, q बना। मतलब दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी मैट्रिक्स मिलेगी आपको, सपोज सी मिल गई, इस सी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो वो m इंटू क्यू होगा, क्योंकि यहाँ से m रो बची है और q क्या बचा है, कॉलम। तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, m इंटू क्यू आएगा। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का क्या, कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का क्या, रो इक्वल होंगे, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ध्यान से समझना है। एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया ए में है मेरे पास 1 2 3। एक मैट्रिक्स लिया मैंने बी में एलिमेंट है, चलो दो ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले बी में मेरे पास जो एलिमेंट्स है वो है मेरे पास 1 और 2। यहाँ से मेरे को क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले चेक करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रो कितने, एक, कॉलम कितने, दो, ऑर्डर क्या हो गया 1 इंटू 2। रो कितने, दो, कॉलम कितना, एक, ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 1। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कराना है, मल्टीप्लाई। पहली मैट्रिक्स को मैंने यहाँ लिख दिया 1 इंटू 2, दूसरी मैट्रिक्स को मैंने यहाँ लिख दिया 1 इंटू 1 और 2। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है चेक करते हैं। पहले तो आपने लिखा 1 इंटू 2 तो इसका ऑर्डर है और 2 इंटू 1 इसका ऑर्डर, ये दोनों इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखना ध्यान से।
ये दोनों इक्वल हो गई। अपन ने कहा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा, नई मैट्रिक्स का ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, एम और क्यू। तो यहाँ एम का काम कौन कर रहा है, 1, और क्यू का भी 1, तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, 1 × 1। 1 × 1 का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर मैं आपको सिखा चुका हूँ, केवल एक ही एलिमेंट होगा, कौन सा, A11। कौन सा होगा। अब A11 का मतलब क्या हुआ, इस A11 का मतलब हुआ कि 1, मतलब ये रो बची हुई है, ये किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम से। रो कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई होगी, तो क्रॉसपोंडेंट में पहला पहले से, तो क्या लिखा जाएगा, 1 × 1, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, दूसरा दूसरे से, तो वैल्यू क्या आ गई, 2 × 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 + 4, तो आंसर क्या हुआ, 5, और 5 है तो इसका ऑर्डर कितना है, 1 × 1। तो एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का रो कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल हो गए, इक्वल होने के बाद क्या बचा, तो इधर से तो 1 और इधर से भी 1, मतलब जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 × 1। 1 × 1 होने का मतलब हुआ उसमें मात्र एक एलिमेंट होगा और उसका नाम क्या होगा, A11। A11 होने का मतलब ये 1 तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो इस रो के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 है, और इसके अंदर भी कितने हैं, 2। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, पहला पहले से, बीच में आएगा प्लस, दूसरा दूसरे से, आंसर क्या हो गया, 5। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, उसकी बात करता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसको ध्यान से समझते हैं। एग्जांपल है मेरे पास कितना, यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स भी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 0 3 2 4 और 3। पहले चेक करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो करते हैं चेक कैसे करेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3। अपन ने कहा ये और ये इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, तो अपन ने लिख दिया AB। अब पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन, पॉसिबल होने के बाद जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो ऑर्डर मिलेगा 2, और इधर से क्या बचा हुआ 3, तो ऑर्डर आएगा 2 × 3। अब 2 × 3 है तो मैं आपको बता चुका हूँ, 2 का मतलब रो कितने, 2, कॉलम कितने, 3, तो इसको अपन लिखते क्या थे, A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखना इधर ध्यान से, ये A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पहले रो और पहला ही कॉलम। तो पहले रो में कितने एलिमेंट है, 2, और पहले कॉलम में भी कितने एलिमेंट है, 2। मल्टीप्लाई कैसे होंगे, इस 1 का 1 से होगा, क्या लिखा जाएगा, 1 × 1, बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का। इसमें एलिमेंट क्या है, 2, तो 2 × 2, ठीक। अब बात करो इस 1 2 की, इस 1 2 का मतलब क्या हुआ, तो रो तो फर्स्ट ही चलेगी पर कॉलम कौन सा होगा, सेकंड होगा। तो रो तो फर्स्ट है पर कॉलम कौन सा है, सेकंड। तो इस बार 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करें तो 1 3 का मतलब हुआ रो तो फर्स्ट ही चलेगा पर कॉलम कौन सा होगा, थर्ड होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से, और 2 का मल्टीप्लाई भी किससे होगा, 3 से। एक बार वापस बताता हूँ, इस 1 1 का मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा भी है इसलिए बीच में प्लस, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई। सिमिलरली फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम से। अब बात करें आगे की, रो कौन सी होगी, सेकंड, कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट। मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 3 × 1 प्लस 4 × 2। आगे की बात करें 2 2, रो भी सेकंड कॉलम भी सेकंड, क्या लिखा जाएगा, 3 × 0 प्लस 4 × 4। आगे की बात करें, रो कौन सी है, सेकंड, कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो क्या लिखा जाएगा, 3 × 3 प्लस 4 × 3। तो आंसर क्या आया, आंसर अपने पास जो आएगा वो आएगा 2 4, 1 + 4, यहाँ से हो गया 0 + 8, यहाँ से हो गया 3 + 6,
यहाँ से हो गया 3 + 8, यहाँ से हो गया 0 + 16 और यहाँ से हो गया 9 + 12। तो आप कहोगे आपके पास जो आंसर आया वो आंसर क्या आया? तो आंसर आ गया मेरे पास कितना, 5, 8, 9, 11, 16 और 21। ये हो गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। टोटल एलिमेंट कितने आने चाहिए थे? 6 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है? करेक्ट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि यहाँ पे बी ए पॉसिबल होगा क्या? बी ए का मतलब बी को पहले लिखा जाएगा तो बी का ऑर्डर कितना है? 2 × 3 और ए का ऑर्डर कितना है? 2 × 2। क्या ये दोनों इक्वल है? कहोगे नहीं है, नहीं है तो बी ए इसमें पॉसिबल नहीं है। तो जरूरी नहीं है ए बी और बी ए हर मैट्रिक्स का निकले। मैंने आपको फंडा बता दिया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट का तो क्या कॉलम और सेकंड की क्या रो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? पॉसिबल, अदरवाइज नहीं होगा। जो दोनों इक्वल हो गए उनको हटा दो, जो बचा हो इधर से तो 2 और इधर से क्या 3। तो जो नई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर होगा 2 × 3। 2 × 3 का मतलब टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 6। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 6 एलिमेंट कैसे बनेंगे। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। लास्ट एलिमेंट 2 3 होगा, वही यहाँ पे 2 3 आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करें? तो ये 1 1 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो पहला पहले से प्लस दूसरा दूसरे से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको और बताता हूँ अच्छे से। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर है 3 × 2। एक मैट्रिक्स मैंने बी लिख दी, बी में मैंने लिखा कितना? बी में मैंने लिख दिया 1 और 2। तो इसका ऑर्डर कितना है? तो इसका ऑर्डर है 2 × 1। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो अब आपको क्या करना है? ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी आपके पास, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? तो ऑर्डर बनेगा 3 × 1। 3 × 1 का मतलब हुआ 3 तो रो और कॉलम कितना होगा? 1। रो कितनी होगी? 3। कॉलम कितना होगा? 1। तो रो 3 होगी, कॉलम 1 होगा, तो क्या लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा A11, A21 और A31। सही है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी होगी? 3 पर कॉलम कितना है? 1 ही है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से, कैसे बताया था कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो A11 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 × 1, ये लिख दिया 1 × 1 प्लस 2 × 2, ये 2 × 2। बात करें आगे की, तो इस रो का आगे तो कोई कॉलम है ही नहीं वैसे भी। अब सेकंड रो, तो सेकंड रो किससे मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट कॉलम से। क्या लिखेंगे? 3 × 1 प्लस 4 × 2। थर्ड रो किससे मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट कॉलम से। क्या लिखा जाएगा? 5 × 1 प्लस 6 × 2। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन आया वो कितना आया? तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया 5, 8 और 3 कितने हुए? 11, 12 और 5 कितने हो गए? 17। ये आपका क्या हो गया? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, दो मैट्रिक्स को, जो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। आप इस पे और प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन करेंगे अपन कल। ठीक है, थैंक यू, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।